अरे भैया मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, पहले मुझे दे दो। पापा पापा झंडा ला दे। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसका मांग करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना ये बाजू कुर्बान कर दिया। इस चवन्नी के तिरंगे के लिए? शाबाश। भारत माता के आंचल की कीमत चवन्नी लगाई है, तो अपनी बेटी की लिबास की कीमत क्या लगाओगे? 2 कौड़ी। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है। आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है। अंग्रेजों के जुल्म और शहीदों के कुर्बानी के किस्से तारीख में पढ़े हैं तुमने, वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहराकर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी मां को भूल जाओगे? 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश पर दूसरे मुल्क का झंडा फहराने में 24 घंटे भी न लगेंगे। तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। नहीं बेटे, नहीं। ताली बजाने वाले तमाशाई होते हैं। मैं तो इस पीढ़ी को मैदान में देखना चाहता हूं। इनकी आंखों में वो जुनून देखना चाहता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा तुम इस मुल्क के निगहबान हो। लो, संभालो अपने देश की इज्जत को, इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। जय हिंद। आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है और हमारे स्टेट्स को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है, और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम यूएनओ के सामने पेश करें, ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दे। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुके हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा एक जांबाज सिपाही इस मिशन में कामयाब हो चुका है और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। नवंबर 738 जूलियट ज़ुलू, मैं टॉप सीक्रेट फ्लॉपी के साथ टेक ऑफ कर चुका हूँ। आपसे गुजारिश है एयरस्ट्रिप 42 लैंडिंग के लिए क्लियर करवा दें। कौन हो तुम? सिपाही जिसका मकसद है दुश्मन की तबाही। वो फ्लॉपी मुझे दो।
sit down. Thank you, sir. Bad news, officers. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल हैं। Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप भी दूंगा। चल छाप दे। क्या ले तू भाई? ठीक है। कैसा रहा सफर? ऑटोग्राफ प्लीज। लाइए। मैं आपकी दीवानी हूँ। I mean I'm your fan। मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। थ्रिलर और सस्पेंस में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे अनोखे अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? ट्रेड सीक्रेट। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेंगी? नो। कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन में तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? बैठे बैठे मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आजा आजा। आलो आलो, पेंशन लाया हूँ साहब। कौन है बेटे? मैं हूँ माँ जी। नमस्ते। सरकारी श्रद्धांजलि आई है आपके लिए। इतना सही करा। मैं जाऊँ? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते हैं। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके। क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था, जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की दमक से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब की मशाल अपने हाथों में उठाकर उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। इनकलाब! 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 आजादी नारों से नहीं, हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी, 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 बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए आप। अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है। मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हों, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए। अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फलें फूलें कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए। अरे आदमी है कि चमगादड़ हवा में अटक गया। ए मिस्टर जी,
देखिए, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मेरा एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे, प्लीज़ प्लीज़। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। देखिए मत, चलिए, मुझे एयरपोर्ट जाना है, जल्दी। एयरपोर्ट क्या? मैं आपको अमेरिका तक छोड़ देता हूँ। हाँ? अजय साहब, आप जिसके ख्वाब देखा करते थे, आज आप उसी के साथ हैं। इस रफ्तार से चलेंगे तो मेरी प्लेन जरूर मिस हो जाएगी। अरे रे रे, क्या कर रहे हैं आप? आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए ना, देखिए, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है, वो भी जिंदा, मरने के बाद नहीं, प्लीज प्लीज। अजी, मरे आपके दुश्मन। ये बंदा तो आप पे उसी दिन मर मिटा था जिस दिन आप मिस फेमिना, आई मीन मिस इंडिया चुनी गई थी। उस दिन आपको देखकर मेरे दिल ने कहा, अजय मल्होत्रा, तुझे तेरे नॉवल की नई हीरोइन मिल गई। अब क्या करें? नो प्रॉब्लम, आप मुझे कस के पकड़ लें। अच्छा, क्यों? अमेरिका पहुंचना है कि नहीं? And the first contestant is Miss India. Now time is going to stand still. Let me present the 3 finalists of this mega event. Miss Greece. अजय बेटे, पकोड़े और चाहिए? तैयार हो गए हैं, आकर ले जा। Second finalist is Miss India. अरे माँ, जल्दी चल, तुझे तेरी बहू मिल गई। चल 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 चल, बैठ बैठ बैठ, बैठती हूँ, लेकिन सामने देख, सामने। प्रिया, when there is so much of starvation, जब हिंदुस्तान में इतनी भूखमरी और गरीबी है, तो फिर भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जिस सोने के पीछे आज सारी दुनिया अंधी होकर भाग रही है, उस सोने की असलियत से हम हिंदुस्तानी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्योंकि हमारे लिए सोना है हमारे खेतों में लहलहाती फसलें, अपने बच्चे के लिए एक माँ की छाती में उमड़ती ममता, भाई के कलाई के लिए एक बहन के राखी का प्यार, एक पत्नी के लिए उसकी मांग में दमकता सिंदूर। प्यार, मोहब्बत और रिश्तों का ये सोना कभी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। शुक्रिया। And the crown goes to Miss India, Priya. मिर्ची। Excuse me. Thank you very much. Thank you very, very much. Ouch. Ouch. Excuse me, please. Hi. Congratulations. मैं वो उस दिन। हाय प्रिया। हाय। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आके। थैंक यू। अच्छा। डार्लिंग, अगर स्वयंवर रचा जाए और वरमाला हो तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों में, तो किसके गले में डालोगी? इसके गले में। इसके। ये कौन है?
ये जादू है। बंगाल रा नहीं, कमाल दा है। क्या लिखता है? मेजर चावला अमेरिका में पाकिस्तानी फौज के स्पाई शेरवानी से मिले। शेरवानी ने उन तमाम लोगों के डिटेल्स और नाम मेजर चावला को दिए जो भारत में टेररिज्म फैलाते हैं। इसके पहले कि मेजर चावला भारत। क्या कह रही तू? सर, हमारे ऑफिसर्स के मर्डर का प्रूफ मिल गया है। व्हाट? हाँ, इस षड्यंत्र में पढ़िए किस तरह अफसर चावले का मर्डर न्यूयॉर्क में किया गया था। Who is the writer? सर अजय मल्होत्रा सर। Bring him for interrogation. माँ मैं जा रहा हूँ। रुक रुक बेटे रुक, दही मुंह को लगा के जा। तू घर में बैठकर क्या नॉवेल नहीं लिख सकता? अरे माँ, नई नई कहानियाँ लिखने के लिए नई नई जगहों पे जाना पड़ता है, वरना कहानियाँ बेरंगी हो जाती हैं। तू अपनी जिंदगी में रंग कब भरेगा? उसी प्रोग्राम के लिए तो जनाब जा रहे हैं। क्या मतलब? चाची जान, आपकी होने वाली बहू श्रीनगर में शूटिंग कर रही है और ये जनाब उसी से मिलने वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, काम तो छोड़ माँ। नहीं, तभी जाने दूंगी जब तू वादा करेगा कि तू प्रिया को सीधा मेरे पास ले आएगा। हाँ माँ, कान छोड़ कान छोड़। और अगर ये भूल गया तो तू अपने होने वाली भाभी को सीधा मेरे पास ले आना। अरे लेकिन चाची जान, मैं तो इसके साथ सिर्फ दिल्ली तक जा रहा हूँ। वहाँ से हिंदू भाई जाएंगे श्रीनगर और मुसलमान भाई जाएंगे पंजाब। सत श्री अकाल जी। कहिए। अजय मल्होत्रा जी कार में है। वो तो आज सुबह ही श्रीनगर चला गया। श्रीनगर चला गया? यस मराठे। श्रीनगर से बोल रहा हूँ सर। मैंने उस खुफिया जगह का सुराग लगा लिया है जहाँ हमारे भटके हुए नौजवानों को पाकिस्तान ले जाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। थैंक यू सर। बट बी केयरफुल। जाबाज मुजाहिदों, दुनिया में कोई भी चीज हासिल करने के दो तरीके हैं, छीन लो या खरीद लो। कश्मीर हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे इस मंसूबे को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अगर कश्मीर हमारा न हो सका तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। अजय मल्होत्रा, 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 मल्होत्रा। यस मराठे। सर, मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन अजय मल्होत्रा सारे सबूत। ओह माय गॉड, डैम इट। वेयर इज अजय मल्होत्रा? कहाँ है वो? सर वो अभी तक श्रीनगर से नहीं लौटा है क्या? हमारे एजेंट बाजीराव मराठे का मर्डर हो गया है। उस वक्त जब मराठे टेररिस्ट कैंप की वीडियो फिल्म बनाने में कामयाब हो गया था। एंड डू यू नो हु इज द ब्लडी किलर? अजय मल्होत्रा। क्या? बट इट इज इम्पॉसिबल सर। अजय मल्होत्रा तो सिर्फ एक राइटर है। लुक एट दिस।
अजय मल्होत्रा कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका है, लेकिन मेडिकल टेस्ट में आई साइट खराब होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये उसकी एक सोची समझी चाल थी, ए थॉटफुल प्लान। क्या हुआ? कुछ नहीं। चोट लगी है क्या? चोट तो लगी है, लेकिन यहाँ। मरहम लगा दूं? लगा दूं? एक डोज से काम नहीं चलेगा। लगता पिछले जन्म में बिल्ली थी। बिल्ली? नहीं 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 नहीं, शेरनी। बस ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, जाइए जाके तैयार हो जाइए। किस लिए? न्यू ईयर पार्टी पे नहीं चलना है क्लब, हंगामा होगा, छलकती शराब होगी, महकता शबाब होगा। लगता है आज खाना खराब होगा। तुमने बाजीराव मराठे का खून क्यों किया? मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर श्रीनगर किस लिए गए थे? क्या किसी भी इज्जतदार आदमी को श्रीनगर जाने से पहले मिलिट्री वालों की परमिशन लेनी पड़ती है? हर इज्जतदार आदमी तुम्हारी तरह कातिल नहीं होता। मैं एक राइटर हूँ, कातिल नहीं। शोहरत हासिल करने का एक गिमिक, एक नया अंदाज अख्तियार किया है तुमने। राइटर का चोला पहनकर मिलिट्री इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरों का कत्ल करते हो और फिर उन पर नावल लिखते हो। हाँ मैं लेखक हूँ, लेकिन खूनी नहीं। गॉड डैम इट, तुम झूठ बोलते हो। एक इज्जतदार शहरी के साथ इस तरह बर्ताव करने का अंजाम जानते हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी के लिए इससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ये रियायत इसलिए की जा रही है कि तुम एक शहीद फौजी के बेटे हो जो मेरे सीनियर थे, इसलिए ये सम्मान दिया जा रहा है मुझे। सम्मान और कीमत तो तुम्हें वो लोग देते होंगे जिनके लिए तुम ये खून करते हो। ये सरासर इल्जाम है। तो एक ही है, एक षड्यंत्र जो मेजर चावला के खून पर आधारित है। ये देखो प्रकोप जो हमारे ऑफिसर अजीज कश्मीरी के खून पर लिखा हुआ है। ये देखो चक्रव्यूह, हादसा, ये सब नावल तुमने मर्डर करने के बाद लिखे हैं। मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो फिर इन तमाम नावल्स के प्लॉट तुम्हारे दिमाग में कैसे आए? ये सब प्लॉट मैंने ख्वाब में देखे। क्या? हाँ मैंने सपने में देखे। ओ की कह रहा है ये? हाँ मैंने सपने में देखे थे। रमेश, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और नहीं हूँ अजय की माँ। आओ बेटी, अंदर आओ। आओ बेटी। हाय मैं वारी जाऊं। कितनी सुंदर है मेरी होने वाली बहू। वो नालायक कहाँ है? कौन? अजय कहाँ है? अजय घर पर नहीं है। वो तो श्रीनगर गया था ना, तुम दोनों साथ आने वाले थे। ओह नो। क्या हुआ बेटी? अजय 31 दिसंबर की रात को अजय अचानक पार्टी से कहीं गायब हो गए। मैंने सोचा शायद मुझे सताने के लिए वो बिना बताए यहाँ चले आए होंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आए तो हे राम, कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? ओए भूरा। यस साहब। कमीज लाओ। ये लीजिए साहब। भूरा। जी साहब। हेलो भाई साहब, अजय श्रीनगर गया था, वहाँ से न जाने वो कहाँ चला गया? क्या? और दर्द में थक गया। तेरे नावल में सारी डिटेल आई कहाँ से? सपने में।
अबे ये बताता क्यों नहीं? तुझे ये कहानियां मिली कहां से? सपने में। सपना 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 सपने में। सपना। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी। अगर वो जिंदा है, आई एम सॉरी, हम उसे अवश्य ढूंढ निकालेंगे। अरे रे 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 रे, ये आपने क्या किया? इतना महंगा कैमरा तोड़ दिया, मेड इन इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड वालों को भी इसी तरह तोड़ दिया था। सर जी, मैंने नावल में पढ़ा है विदेशों में हार्डकोर क्रिमिनल को, बड़े बड़े क्रिमिनल को हिप्नोटाइज करके सब कुछ उगलवा लेते हैं। मिस्टर अजय, सच्चाई जानने का ये सबसे आसान और सीधा तरीका है। बैठो। लेट जाओ, लेट जाओ। पैर सीधा करो। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। ऐसे महसूस करो जैसे तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा है, गहरा अंधेरा। अपनी पिछली जिंदगी में जाओ, 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 जाओ। गीता मौसी, गीता मौसी, मत मारो मेरी गीता मौसी को। क्या हुआ गीता मौसी? क्या हुआ गीता मौसी? गीता मौसी। रिलैक्स। अब बचपने से बाहर निकलो, बाहर निकलो अपने बचपने से, लौट आओ। तुम्हारे जहन में ये नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे आने लगे? कॉलेज के जमाने से मुझे लिखने का शौक था। मैंने राइटिंग को अपना पेशा बना लिया। मेरी कहानियां अखबारों और पत्रिकाओं में छपने लगी। और फिर एक दिन वेलकम मिस्टर हमीद शेरवानी, चीफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। वेलकम। इन फ्लॉपी और सीडीज में पाकिस्तानी तंजीम के उन सारे लोगों की तस्वीर और डिटेल्स मौजूद हैं जो हिंदुस्तान में टेररिज्म और तबाही फैलाते हैं। तुम्हारी इस दिलेरी और गद्दारी के लिए हम तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी अदा कर रहे हैं। शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।
go down. You'll be responsible. ये पूरा हादसा मैंने सपने में देखा था। अजीब और गरीब हालात में मुझे ख्वाब आते रहे और मैं उन ख्वाबों को कहानी की शक्ल देता चला गया। होश में आओ अजय, आंखें खोलो। थैंक यू डॉक्टर दस्तूर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिस्टर अजय, आई एम सॉरी हमारी वजह से तुम्हें काफी तकलीफ पहुंची, बट इट हैज सॉल्व्ड आवर पर्पस एंड वी आर थैंकफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक, तुम जा सकते हो। थैंक यू। सर, आपने उसको जाने देता? अब भी उस पर नजर रखो। अजय! अजय! तेरी यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये क्या तरीका है किसी को छोड़ के जाने का? पता है मेरी क्या हालत हुई? I hate you, 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 I hate you. तू ठीक तो है ना बेटे? कहाँ चला गया था तू? माँ, मुझे आर्मी वाले ले गए थे। आर्मी वाले ले गए थे? पर क्यों? माँ, उनका कहना है मेरे नॉवल सिर्फ कहानियां ही नहीं, हकीकत है। वही ऑफिसर्स के नाम, वही लोकेशंस, वही मर्डर के तरीके। उन्होंने माना ही नहीं कि ये सब प्लॉट्स मैंने ख्वाब में देखे थे। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया। लेकिन माँ, ये गीता मौसी कौन है? जब डॉक्टर मुझे हिप्नोटाइज करके 3-4 साल की उम्र में ले गया, तब मैंने देखा कि कौन है ये गीता मौसी माँ? ये है तेरी गीता मौसी, ये तू है, और ये है तेरा जुड़वा भाई राजू। जुड़वा भाई? हाँ, जो तुझसे 8 मिनट पहले इस दुनिया में आया था। सन 71 की बात है। मेरी छोटी बहन गीता छुट्टियों में हमारे घर आई हुई थी। उन्हीं दिनों अचानक लड़ाई छिड़ गई। तेरे पापा बॉर्डर पर तैनात थे। फिर अचानक एक दिन लड़ाई बंद होने का ऐलान हुआ। जंग से उबे हुए लोगों की खुशियों का ठिकाना न रहा। राजू! राजू! गीता! हद कर दो दुश्मनों को!
जो हमारी मर्यादा को लगने की जुर्रत करते हैं, तुम्हें भारत माँ की कसम, हिंदुस्तान की कसम, मशीन गन कमांड करो। यस सर। कनन मरोत्तम। यस सर। अपने बटालियन के साथ रियर अटैक प्लान करो। मेजर पराग। यस सर। फॉलो मी सर। जनाब, हिंदुस्तानियों ने तो हमारे टैंकों के तोते उड़ा दिए हैं। चुप है। Major, sir, you've done it, man. Thank you, sir. जय हिंद! सिविलियंस को इनके गांव तक पहुंचा दो। चलो चलो जल्दी मारो चलो चलो जल्दी मारो। Come on, hurry up. और कोई है क्या? और उस लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया, अपना पति, अपनी बहन और एक बेटा। सच्चाई ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है भाभी जी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? साफ साफ कहिए ना बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सन 71 की जंग का वो खौफनाक मंजर मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। शेर की कछाड़ में आए हो हरामजादे, बच के नहीं जा सकते। मेरा बेटा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? हिंदुस्तानी हो साहब, पक्का हिंदुस्तानी हो, यकीन करो। चलो। इसकी माँ को भी जालिमों ने मार डाला साहब। और फिर वो कमीना राजू को अपने साथ ले गया। मौत का सदमा तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई अपना खो जाता है तो उसे पाने की तड़प को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये दुख मैं भाभी जी को नहीं देना चाहता था, पर अब रखा
न जाने उस कमीने राजू को इसका मतलब है बहन जी, आपने अपना दूसरा बेटा गंवाया नहीं है, वो जिंदा है। क्या? हाँ, अजय का जुड़वा भाई जिंदा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा राजू जिंदा है। हाँ बहन जी, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद हैं कि सियामी बच्चे, इन्हें जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी शक्लें मिलती जुलती हैं, उनके बोल चाल मिलते जुलते हैं, उनके तौर तरीके मिलते जुलते हैं, भले उनके जिस्मों के बीच में हजारों मील का फासला हो, मगर उनके दिमाग के तार मिले हुए होते हैं। एक को चोट लगती है तो दूसरे को असर होता है, एक बीमार होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है, लेकिन तुम्हारा केस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना? हाँ मेरे साथ आओ, आओ। ये देखो, ये पैरासाइकोलॉजी, ये पैरल साइंस, ये एस्ट्रल साइंस, इन तमाम किताबों में ऐसे हजारों जुड़वा भाइयों की मिसालें भरी पड़ी हैं। अजय, वो हादसे जो तुमने ख्वाबों में देखे थे, असल में तुम्हारे भाई ने किए हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब, मेरे भाई की असलियत का पता मेरी मां को न लगने पाए। ओए बैसाखी है, यारों को एक पौवा तो दे दो यार। पौवे दी गल ना करना, पहले दा हिसाब पूरा साफ कर। शाजी दारू दे दे, मैं तेरा सारा पैसा एक एक करके दे दूंगा। ए फुद्दू, मैं कोई भिखारी है जो मैनू एक एक पैसा देंगे? शाजी आप मेरा मतलब नहीं समझ। हट परे, एनू उठा के बाहर सुट दे। बड़ा है पैसा। ओ शाजी, यारों को उठाने वाले खुद उठ जाएंगे और यार तो कब्रिस्तान में 4 किस्तों में जाएंगे। मुसलमान भाई, हिंदू भाई तू यहाँ? तेरे घर गया तो पता चला। सोचा पंडित का ठिकाना बुत खाना, नवाब का अड्डा मैं खाना। तू तो शायरी मार रहा है। राइटर जो ठहरा, किसी नए नॉवल का प्लॉट ढूंढ रहा है क्या? नहीं यार, अपने भाई को ढूंढने आया हूँ। भाई? ये क्या कह रहा है? सुन, उसके बाद से वो कभी नहीं मिला और अब तक समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। अब जाके पता चला कि वो जिंदा है। तू ही बता मैं क्या करूं उसके बारे में। हिंदू भाई, ये नावल की कहानी है तुम्हारी अपनी? मजाक मत कर यार, समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें। सन 71 के जो हूँ। हिंदू भाई, यारों को इसका रिकॉर्ड आर्मी ऑफिस से मिल सकता है? आर्मी ऑफिस? हाँ, ये एक आदमी है, इसका एक बच्चा बचा था, नाम है जब्बर सिंह। सर ये फोटो हमें मिल सकती है? सॉरी, ये रिकॉर्ड के लिए है। इसकी फोटो तो ले सकते हैं? हाँ श्योर। एक मिनट बाकी है और तुम अब तक प्लेन में हो। तौहीद और लेट? अभी 60 सेकंड बाकी हैं जनाब। कभी कभी तुम्हें देखकर यह गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं, किसी मशीन का नाम है जिसमें खुशी, गम, दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं। इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए, किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब
तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है। पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं, ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग की बुनियाद रखी जाए। बकवास। उन्हें तो खप सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें, उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज। बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। इसी मकसद के लिए हमने 3 जंगें लड़ी थी। जंग जिसमें लाखों शहीद हुए, हजारों कुनबे तबाह हो गए। क्या तुम भुला सकते हो तौहीद कि सन 71 की जंग में हिंदुस्तानी फौजियों ने तुम्हारी मां के साथ क्या सलूक किया था? बोलो तौहीद, भुला सकते हो तुम? इन हिंदुस्तानी फौजियों ने तेरी मां इनसे तुम्हें बदला लेना होगा तौहीद। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म तुम्हारी रूह पर लगा है वो उस वक्त तक नहीं भरेगा जब तक बदला न ले लिया जाए। बदला तौहीद, बदला, बदला। प्लान क्या है जनाब? हिंदुस्तान में हमारे एजेंट वहां के कुछ ईमान फरोश लीडरान से मिले हुए हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर दंगे फसाद और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन असल कारनामा तुम्हें अंजाम देना है। 1 अक्टूबर को हमारे वजीर आजम हिंदुस्तान में मेहमान होंगे। आओ मेरे साथ। देखो तौहीद, 1 अक्टूबर को सिंगापुर से ड्राई फ्रूट्स का एक शिपमेंट हिंदुस्तान के एक शहर मुंबई पहुंचेगा, जहां दोनों मुल्कों के वजीर आजम मिलने वाले हैं। उस शिपमेंट के एक कंटेनर में एंटी एयरक्राफ्ट गन होगी। उस कंटेनर का नंबर होगा OPN 1613M। आई रिपीट, OPN 1613M। अब तुम्हें किसी भी तरह इस डॉकयार्ड में दाखिल होकर यह गन हासिल करनी होगी, और जैसे ही पाकिस्तानी वजीर आजम का प्लेन डॉकयार्ड्स के ऊपर से गुजरेगा, उसी वक्त तुम्हें अपना निशाना क्या हुआ मुसलमान? अरे यार तू मुसलमान मत बोला कर। क्यों? तू मुसलमान नहीं है? अरे मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान पर टिके रहने वाला इंसान। यहाँ साला पैरों पर नहीं टिका जाता, ईमान पर क्या टिकूंगा? ले। हिंदू भाई ये तस्वीर देख रहा है? इसकी शक्ल बिल्कुल जब्बार से मिलती है। जब्बार? हाँ, यहाँ के 5 स्टार होटल का मालिक जब्बार सेठ। जनाब आला, आप तमाम हजरात इस मुल्क के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी हथेली पे गुंडे पनपते हैं और उंगलियों पे सरकार नाचती है खुशबू लगा के। एक गली का कुत्ता भी जब दूसरी गली में घुसता है तो लड़ाई लाजमी है, और या तो दुश्मन मुल्क का वजीर आजम आ रहा है खुशबू लगा के। रोकना है, हर कीमत पर रोकना है। रुपया जितना तुम मांगो, हथियार जितने तुम चाहो, बस ऐसी आग लगाओ कि आसमान झुलस उठे। वो तबाही मचाओ कि हर गली शमशान और हर चौराहा कब्रिस्तान हो जाए। अबे धंधा करने के लिए क्या? साले अपने आप को बहुत 30 मार का समझता है? साले तेरे को मालूम नहीं अपन की पार्टी ने मुंबई बंद रखेला है?
साहब धंधा करने नहीं निकला था साहब। एक बुढ़िया का सर दंगे में फट गया था, उसको अस्पताल छोड़ दिए तो साहब। हाँ, समाज सेवा का बहुत शौक है। लीडर है तू, नेता है यहाँ का। और मारो इसे। रुक क्यों गए? कबीरा, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो इसे। इस मुल्क में अच्छाई करने वालों के साथ यही होता रहा है, यही होगा। इस मिट्टी में अब बापू, सुभाष, जवाहर जन्म नहीं लेंगे। जन्म लेंगे मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग। जुल्म और आतंक के ये अजगर कभी कश्मीर में फुफकारते हैं, तो कभी तमिलनाडु के जंगलों में रेंगते हैं, कभी आसाम को डसते हैं, तो कभी पंजाब को निगलने की कोशिश करते हैं। तुम सब इन्हीं के सब बोले हो जो खुदगर्ज नेताओं की बीन पर लहराते हो। लगाओ आग, जला दो बसों और ट्रेनों को। राष्ट्र की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी ना है। इस मुल्क में पेट्रोल की कमी है, खून की कमी नहीं। लकड़ियों की कमी है, लाशों की कमी नहीं। और जात पात का बारूद तो इतना भरा हुआ है कि कयामत तक अधर्म युद्ध चल सकता है। अपने ही आदमी को गोली क्यों मार दी तौहीद? बम्बई, फिर भिवंडी और सूरत में तो हमने हिंदू मुसलमानों के फसाद करवा दिए हैं। अब बारी है दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई की। इसे आग की भट्टी में झोंक दो खुशबू लगा के। जासूसी करता है हमारी। आज 27 सितंबर है और तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है मिलिट्री और पुलिस को धोखा दे के मुंबई पहुंचने के लिए और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए। यह मिशन बड़ा खतरनाक है तौहीद। खतरों से ही तो तौहीद खेलता है। हाय। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे ख्यालों के दरीचे खुले थे, चला आया। धत, बेशर्म कहीं के। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से।